हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट आईक्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग रैशनलाइज पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया है कि रूट का जोड़ घटाव गुना भाग कैसे होगा। मेरा अगर वीडियो नहीं देखे हैं आप तो जाके आप सर्च कर लीजिएगा स्टूडेंट आईक्यू, और यहाँ पे बिना स्पेस का, ठीक है ना। और स्टूडेंट आईक्यू जब सर्च कीजिएगा तो वहाँ पे मेरा जो रूट वाला पढ़ाए हैं, जैसे कि रूट का जोड़ घटाव गुना भाग कैसे होता है, रूट वाले क्वेश्चन को अगर उसको पढ़ ले रहे हैं तो इसको समझने में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर नहीं भी पढ़े तब भी यहाँ पे समझ में आ जाएगा, ऐसा कोई विशेष बात नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये क्वेश्चन में है क्या। अगर वीडियो अच्छा लगेगा आप लोग को तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इसका वीडियो जो भी मैं डालूँ आपके पास चले जाए, ठीक है ना। तो देखिए, परमीकरण होता क्या है। परमीकरण का सीधा सा अर्थ होता है कि ये जो रूट है ना, रूट ये कभी नीचे नहीं रहता है, ठीक है ना। तो रूट कभी नीचे नहीं रहता है, यानी हर के रूप में नहीं रहता है। ऊपर वाले को कहते हैं अंश और नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर। तो ये कभी नीचे नहीं रहता, हर के रूप में नहीं रहता है। तो इसको हम हमेशा हटा देते हैं, रूट को हर में से हटाने का प्रयास करते हैं। तो ये इसी कारण हम परमीकरण करते हैं, ठीक है ना। और इससे क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाता है, ठीक है ना। तो देखिए कैसे बनता है। मान लीजिए कि 1/√7 है, इसका परमीकरण करना है आप लोगों को, परमीकरण करना है। तो क्या कीजिएगा आप लोग, पहले तो मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं। पहले तो मैं इसको एकदम लॉन्ग मेथड में बताऊंगा। लॉन्ग मेथड का मतलब होता है जैसे आप लोग सीखने के मेथड में बताऊंगा। फिर आप जब सीख जाइएगा तो इसके पहले वाला, इसके बाद में एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें एक एक सेकंड में रूट वाला क्वेश्चन आप लोग करिएगा। एक सेकंड कितना भारी, इतना भारी क्वेश्चन होगा ना, एक सेकंड लगेगा आपको बनाने में, चुटकियों में आप बना दीजिएगा। पहले आप सीख लीजिए कि मूल क्या होता है, जड़ क्या होता है, कहां से आता है, तब ना सीखिएगा आप लोग ट्रिक, है ना। तो पहले जड़ सीख जाते हैं। तो क्या कीजिएगा, ये एक बार लिख दीजिएगा पैसे, जितना क्वेश्चन दिया रहेगा ना वही क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा, ठीक है ना। लिखने के बाद जितना नीचे है उसको ऊपर गुना और उसको नीचे गुना, 2 बार गुना करिएगा। लोग बोले क्या बोले हैं, हम यही बोले हैं कि जितना नीचे है √7 गुना के रूप में ऊपर भी √7 और नीचे भी √7, ये लिखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। कोई दिक्कत? तो दोनों जगह लिख लीजिएगा, बस हो गया परमीकरण, बस हो गया परमीकरण। अब आप बताओ, √7 में 1 से गुना करो तो कितना मिलेगा, √7। अब बोले थे कल 2 को एक जैसा रहे तो कितना लिख देंगे, 7 लिख देंगे। √7 और √7 कितना लिख देंगे, 7। अब आप बताइए रूट नीचे है क्या, रूट नीचे नहीं ना है, तो इसका परमीकरण हो गया। यही हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। अब इसको भी बनाना बहुत आसान है। कैसे बनाइएगा, एक बार इसको लिख लीजिएगा। ऐसे क्या करेंगे, इस √3 से ऊपर भी गुना और नीचे भी गुना, हो गया गुना ना। अब गुना जब हो गया तो हम क्या करेंगे, √3 में 1 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा √3, और 2 को एक जैसा रहेगा तो इसके जगह पे 3। बोले समझ में आया कि नहीं आया। चलिए ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अब बढ़ते हैं ऐसे क्वेश्चन की तरफ कि वो कैसे बनाएंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। 2 नंबर क्वेश्चन है कि इसको हमें क्या करना है, तो इसका परमीकरण करना है हम लोग को। देखिए देखिए ध्यान दीजिएगा लोग। तो आपको जस्ट बताया है कि पहले एक बार क्वेश्चन क्या करिएगा लोग, एक बार क्वेश्चन क्या करेंगे, लिख देंगे। यही क्वेश्चन को एक बार उतार देना है और गुना करेंगे, ठीक है ना। गुना करेंगे, जितना नीचे है उतना से ऊपर नीचे दोनों तरफ लिखेंगे। लेकिन एक चीज आपको थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा। क्या उतना कष्ट करने के लिए तैयार हैं आप लोग? कष्ट ये करना है कि 2 + √3 है तो यहाँ पे 2 - √3 लिखना पड़ेगा, यानी प्लस माइनस हो जाता है और माइनस प्लस हो जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो यहाँ पे ले तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ पे ले क्या हो जाएगा, माइनस। तो हम यहाँ पे क्या लिखे बताइए लोग, हम लिखेंगे 2 - √3, नीचे भी लिखेंगे 2 - √3। बस यही इतना करना रहता है। इतना तो हो ही जाएगा आप लोगों से कि नहीं हो जाएगा, इतना तो कर ही सकते हैं ना मेरे लिए, है ना। चलिए अब क्या करेंगे आगे, अब क्या करेंगे, इस 2√3 में 1 से गुना करेंगे। तो 2√3 में 1 से गुना करेंगे तो कोई भी संख्या में 1 से गुना करते हैं तो उतना ही ना होता है, तो उतना ही का उतना ही हो गया। और नीचे देखिए एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा लोग, आप एक चीज पढ़े होंगे, a + b × a - b। ये अगर एक कोई संख्या एक बार जोड़ में रहे, वह संख्या वह सेम संख्या अगर जोड़ में रहे, सेम संख्या अगर घटाव में रहे तो हम लोग इसका कर देते हैं a - b का होल XOR। तो a XOR - b XOR हो जाता है, पढ़े है ना।
नहीं पढ़े हैं तो जान जाइए, दो संख्या अगर एक जैसी हो, एक बार प्लस में हो एक बार माइनस में हो, तो इसका हो जाता है ए का एक्स स्क्वायर और माइनस बी का एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो बताइए ये दोनों संख्या एक जैसी है कि नहीं है? ये, लेकिन दोनों आपस में क्या है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में है। तो क्या करेंगे, 2 का एक्स स्क्वायर और माइनस √3 का एक्स स्क्वायर कर देंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? ये फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला आप लोगों को पढ़ना है, अगर नहीं जानते हैं तो जान जाइए आज। चलिए बोर्ड पर ध्यान से देखिए आप लोग। अब क्या करेंगे, 2 माइनस √3 ऐसे ही लिख देंगे ना, बट्टा, बताओ 2 दूना 4 और √3 का एक्स स्क्वायर का मतलब होता है √3 कौ बार है, 2 बार। ये √3 का एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, √3 कौ बार है, 2 बार। तो आपको जस्ट बताए थे दो संख्या अगर 2 बार हो तो उतना ही लिख देते हैं ना, तो इसके जवाब पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हो गया? अब आप बताइए जल्दी से इसका आंसर। तो कहिएगा सर अब इसका आंसर हो जाएगा 2 माइनस √3 और 4 में से 3 गया तो कितना लिखते हैं, 1। तो 1 यहाँ पे लिख दीजिए, 1 यहाँ पे लिख दीजिए। तो 1 का नीचे तो कोई वैल्यू नहीं होता है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इतना ही आ जाएगा। बोले सीखने को मिला कि नहीं मिला? अगला क्वेश्चन देखते हैं और आपको समझ में आएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, 1/7 + 3√2 लिख देंगे ना। जैसा एक बार क्वेश्चन था वैसे ही लिखने के लिए बोले हैं। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, गुना, फिर यही संख्या को लिख देंगे, लेकिन क्या करके लिखेंगे, माइनस। यहाँ पे प्लस रहेगा तो यहाँ पे माइनस, और फिर इतना ही को नीचे लिख देंगे। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? अब क्या करेंगे, आपको ये बताएं कि कोई संख्या में 1 से गुना करेंगे तो उतना ही हो जाता है ना, 3√2। किसी संख्या में 1 से गुना करेंगे तो उतना ही हो जाएगा। आप बताए थे a + b × a - b क्या होता है, ax स्क्वायर और माइनस bx स्क्वायर। हो गया ना? कोई दिक्कत? अब बताओ ऊपर वाला तो वो सही रहेगा, 7 - 3√2, और नीचे बताओ 7 × 49, 7 × 49। अब ये 3√2 जो बाबू है, 3√2 ये कौ बेर है, 2 बेर। ये 3√2 का एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 3 कौ बार है, 2 बार है। तो आपको कल बताए थे कि 3 तिहाई 9, 2 को एक जैसा रहेगा तो इसके जगह पे 2, तो 9 गुना कितना हो गया, 18। कहाँ से आया, समझ में आ गया? तो इसके जगह पे मन में करना होता है, ऐसे कीजिएगा, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 और √2 में √2, तो 9 गुना कितना हो जाएगा, 18। बोले समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे करके देख लीजिएगा, आपको ऐसे जैसे हम गुना किए हैं ना वैसे आप लोग भी कर लीजिएगा और यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है ना? समझ में नहीं आए तो अलग करके देख लीजिएगा लोग। अब बताइए उसके बाद से क्या करेंगे, हम इसको उसी तरह लिखेंगे 7 - 3√2 अब बटा 7 - 3√2 है ना, और उसके बाद से 49 में से 18 गया तो 9 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 1, और 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 3। कितना बचेगा, 3। 9 में से 8 गया तो 1, और 4 में से 1 गया तो 3, 31। यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा राइट आंसर हो गया। बोले समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। आगे बढ़ सकते हैं हम। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम अपने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, ध्यान दीजिएगा लोग। अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन हमारा ये है, देखिए ध्यान से। इसको भी लिखेंगे क्या है यहाँ पे, सॉल्यूशन, ठीक है ना? इसको भी लिखेंगे सॉल्यूशन। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन अगला देखिएगा लो ध्यान से, ठीक है? क्या करेंगे, इसको पहले एक बार इसको इसी तरह लिखेंगे, √3 - √5, √3 - √5 हो गया। अच्छा अब क्या करेंगे, इतना ही से क्या करेंगे, गुना करेंगे। इतना ही से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो एक बार ऊपर भी 3 - √5, और इसी संख्या से एक बार बोलो लो ना, नीचे भी यही, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर माइनस है तो प्लस। हाँ यही तो सीखना है, यहाँ पर माइनस है तो प्लस, अब प्लस रहेगा तो माइनस। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो चलिए आगे। अब बताओ, अब यहाँ पे 1 था, तो इतना ही लिख देते थे, लेकिन यहाँ पे अब क्या है, 5, तो गुना करेंगे ना। तो इस 5 से, ये 5 जो है ना ये दोनों के लिए है। 5 किसके लिए है, ये दोनों के लिए है। तो देखो ध्यान से कैसे गुना करेंगे, एक बात समझ लीजिए ध्यान से। 5 में गुना करेंगे √3 + √5 से, और आप लोग जानते हैं एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो बताए हैं एक बार इसका एक्स स्क्वायर और एक बार इसका एक्स स्क्वायर, बताए हैं ना।
ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी का होता है ए एक्स आर माइनस बी एक्स आर, तो इतना लिख दिए हम। अब आप बताओ 5 से गुना कीजिएगा √3 में तो कितना हो जाएगा 5√3। अब 5 से फिर गुना कीजिएगा √5 में तो कितना हो जाएगा 5√5। बताए थे ना 5 में √3 से तो 5√3, 5 में √5 से तो कितना हो जाएगा 5√5। और नीचे क्या हो जाएगा सर, नीचे क्या हो जाएगा बताइए ना। तो नीचे हो जाएगा √3 का 2 बार करेंगे तो 3 और √5 का 2 बार करेंगे तो 5। अब यहाँ पे हम इसको ऐसे लिखेंगे, देखिएगा ध्यान से। अब इसको हम कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिएगा लो यहाँ पे। अब इसको देखो, इसको ऐसे ही लिखेंगे 5√3 अब प्लस 5√5, 5√3 प्लस 5√5। और नीचे कितना लिखेंगे 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा -2 बचेगा। कितना बचेगा -2 बचेगा। कितना बचेगा -2 बचेगा। अब देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा लोग, ये माइनस जो होता है ना बाबू, माइनस जो होता है ये माइनस को ऊपर भेज देते हैं। माइनस को क्या भेज देते हैं ऊपर भेज देते हैं। या तो इतना ही आंसर रहने दो या तो माइनस को ऊपर भेज दो। तो जब माइनस को ऊपर भेजिएगा ना तो यहाँ पर माइनस को ऊपर भेज दीजिएगा तो हो जाएगा 5√3 आप प्लस 5√5। आइए -2 अब क्या हो गया +2, -2 अब क्या हो गया +2। फिर इसको करेंगे तो माइनस से गुना करा देंगे तो -5√3 और ये भी हो जाएगा -5√5 और नीचे 2 का 2। ऐसे भी आंसर दे सकते हैं, या तो ऐसे आंसर दे दीजिए या तो ऐसे आंसर दे दीजिए। आपकी जो मर्जी है वो कर लीजिए, आपकी मर्जी को हम रोकेंगे नहीं, है ना। आपकी मर्जी को हम रोकेंगे नहीं। या तो आप इतना ही आंसर दे दीजिए या तो आप माइनस कॉमन कर लीजिए, माइनस को ऊपर ले जाइएगा तो माइनस से गुना करेगा तो दोनों क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप सीख चुके होंगे, इतना तो पक्का हो ही गए हैं। आप लोग को यहाँ पे सीखना तो मैंने आपको सिखा दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिएगा आप लोग, इस क्वेश्चन को भी हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। तो बोलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद क्या लिखेंगे, एक बार क्वेश्चन को उतार देते हैं 3√2 और -2√3। अब क्या करते हैं कहिएगा सर यहाँ पे गुना लिखते हैं, गुना लिख के इसको उसी तरह उतारते हैं, लेकिन माइनस है तो क्या कर देंगे प्लस। गुड, तो प्लस ये हो जाएगा 2√3 और नीचे भी उसी तरह प्लस 2√3 हो गया ना। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब क्या करेंगे, अब आपको बताए हैं कि इस 6 से दोनों में गुना करेंगे, 6 से ही 3√2 और प्लस 2√3 में ऐसे गुना करके लिख देंगे, ठीक है ना। और नीचे बताइए a माइनस बी ए प्लस बी का होल अक्सर क्या होता है, तो कहिएगा सर ax² और माइनस ax² माइनस bx²। इतना तो लिखने आ ही जाएगा आप लोगों को। यहाँ तो सीखे लिए हैं आप, आखिर नहीं सीखे लोग। अगला देखिए लो यहाँ पे। अब बताइए 6 से गुना करा हो तो इसमें तो 6 तिरका 18√2, 6 में गुना होगा 3√2 से 6 तिरका 18√2, 18√2। अब प्लस है तो प्लस। अब बताओ फिर 6 दूना 12, 6 दूना 12√3, 12√3। अब बट्टा। अब ax² bx² का फॉर्मूला देखो, तो देखो कैसे शॉर्टकट में करना लो। 3 तिहाई 9 और 9 दूना 18। कैसे 3 तिहाई 9 और 2 को एक बार गुना करेंगे। क्यों, क्योंकि √2 कितना होता है 2 होता है, तो √2 2 बार है तो एक बार 2 लेंगे, तो 3 तिहाई 9, 9 दूना 18, तो यहाँ पे हो गया 18। अब माइनस है तो माइनस, फिर 2 दूना 4, 4 तिहाई 12। आया समझ में कैसे किए हैं। और नहीं समझ में आएगा तो ऐसे कर लीजिएगा लो, 2√3 अब 2 बार लिख दीजिएगा लो, 2 बार लिख दीजिएगा लो। ऐसे 2√3 को 2 बार लिख दीजिएगा, आगे 2 दूना 4 और √3 3, तो 4 3 कितना हो गया 12 होते नहीं लिखे हैं 12, ठीक है ना। तो मन की बात मन में है ना, मन की बात मन में आप लोग भी कर सकते हैं। अब 18√2 प्लस 12√3 बट्टा 18 में से 12 गया तो 6। यही हमारा क्या होगा बाबू। अभी और थोड़ा सा कर सकते हैं। अब एक और काम छोटा सा कर लीजिए, यहीं पे आए हैं तो कर लीजिए लोग, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है। देखिए क्या करेंगे, देखिए एक चीज देखिएगा ध्यान से भाई, ये 18 के पहाड़ा में भी 6 आता है, अब 12 के पहाड़ा में भी 6 आता है, यानी 6 के पहाड़ा में 18 आता है कि नहीं आता है, और 6 के पहाड़ा में 12 आता है कि नहीं आता है, आता है ना। यानी आपका सबसे सिंपल तरीका है 6 कॉमन कर लीजिए। तो जब 6 कॉमन कीजिएगा, हमको चाहता था यही रहने देने के लिए, देख रहे हैं ना, गुना नहीं कराने के लिए। तो गुना नहीं कराते तो फायदा क्या होता, इस नीचे वाले 6 से 6 का कर देते, काट देते,
है ना, लेकिन उतना हम करके गलती किए हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग फिर से भी कर सकते हैं, सुधारा भी जा सकता है। तो यहाँ पे 6 कॉमन करिएगा तो क्या मिलेगा आपको, तो 6 कॉमन करिएगा तो कितना मिलेगा 3√2, तो 6 3 का 18 हो जाएगा 3√2। और यहाँ पे 6 दूना फिर तो वही मिल गया ना 3√2 और 2√3 मिल गया, और नीचे कितना है 6, 6 से 6 क्या हो गया कट गया, हमारा राइट आंसर आ गया 3√2 और प्लस 2√3, यही क्या हो गया हमारा राइट आंसर हो गया। तो हम कॉमन भी कर सकते हैं, या यहाँ पे कॉमन किए तो इसी से भी कटा, इसको थोड़ा सा क्या कीजिएगा लो, इसके बाद इसको लिखते जाइएगा लो, कहीं कट जाए, है ना, यहाँ पे गुना मत कराइएगा लो, है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्वेश्चन है कि नहीं है। एक और क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा लो, फिर इसको लिखेंगे सॉल्यूशन 3 + √2 अब बटा 3 - √2, इतना लिख देंगे। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे गुना, यहाँ पे क्या लिखेंगे गुना, और गुना में लिख के क्या करेंगे, ये माइनस है तो प्लस √3, और यहाँ भी 3 + √3। अब आपको बताए थे, अब आप जल्दी से बताइए, अब आप ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे सीखने वाली बात है। 3 - √3, यहाँ पे 3 + √2, अच्छा 3 - √2 है ना, तो यहाँ पे 3 - √2 होगा, यहाँ पे 3 - √2 है, तो यहाँ पे 3 - √2 हो जाएगा, 3 + √2, और यहाँ भी 3 + √2। अब हो गया। अब देखिए ऊपर दोनों एक जैसा है, और नीचे एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो ऊपर जब एक जैसा रहेगा बाबू, तो बताइए जब दो वो चीज एक जैसा हो और गुना में हो तो इसको एक्स स्क्वायर ना कहते हैं, क्या कहते हैं एक्स स्क्वायर। तो इसको भी लिख दीजिएगा आप लोग 3 + √2 का होल एक्स स्क्वायर, क्या लिखेगा 3 + √2 का होल एक्स स्क्वायर, और नीचे ax स्क्वायर और माइनस bx स्क्वायर। क्यों, क्योंकि एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो a + b × a माइनस b का होता है ax और माइनस bx स्क्वायर। आगे देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा लो। अब a + b का होल एक्स स्क्वायर आप लोग बताइए क्या होता है, तो कहिएगा सर ax स्क्वायर + 2ab, 2a के जगह पे है 3 और b के जगह पे कितना है √2, अब प्लस bx स्क्वायर, तो प्लस √2 का x स्क्वायर। बोले समझ में आया कि नहीं आया, बैठाना तो आएगा आप लोगों को ना, ax स्क्वायर + 2ab + bx स्क्वायर, और नीचे का करिएगा तो क्या मिलेगा आपको, नीचे का करिएगा तो क्या मिल रहा है 3 तिहाई 9, अब माइनस √2 का 2, जब 2 बार करेंगे तो कितना बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा, बताए थे ना, √2 में 2 बार करेंगे तो 2 ही बचता है ना। अब यहाँ बताओ 3 तिहाई 9 प्लस 2 तिहाई 6√2, अब प्लस यहाँ पे कितना हो गया, 2 का 2 बार करेंगे तो √2 का 2 बार करेंगे 2 होगा, और नीचे कितना हो गया 7, हर दोनों जुड़ जाएगा 9 व 2 11, अब प्लस 6√2, और नीचे कितना हो गया 7, यही हमारा क्या हो गया राइट आंसर हो गया, यही हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन एक और क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिए लोग, इसको भी देखो, सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे, इसको आपको लिखना पड़ेगा एक बार 2√6 माइनस √5 बटा 3√5 माइनस 2√6, क्या लिखेंगे यहाँ पे गुना, क्या लिखेंगे गुना, और गुना लिखने के बाद यही संख्या को फिर यहाँ पे लिख देते हैं 3√5, अब माइनस है तो प्लस 2√6, और फिर इतना ही संख्या को इधर लिख देते हैं 3√5 अब प्लस 2√6 हो गया। अब क्या करेंगे जल्दी बताइए, आपको बताए थे, अरे देखो एक चीज़ और, एक चीज़ देखना ध्यान से, ये माइनस था क्या, नीचे ऊपर माइनस है, इसमें एक बार देखो, ये दोनों एक बार प्लस एक बार माइनस में हो गया, माइनस एक बार इतना ना, ये दोनों संख्या अलग अलग है ना, यहाँ पे 2√6 यहाँ पे 3√5 है ना, अब गुना कराना पड़ेगा, मजबूरी है ना, अब गुना कराना पड़ेगा। तो देखिएगा गुना कैसे कराएंगे, ध्यान दीजिएगा लोग, हम लोग ऐसे गुना करेंगे, देखो ध्यान से, थोड़ा सा स्टेप बचाने के लिए हम क्या कर दे रहे हैं, चल लिख देते हैं 2√6 माइनस √5 में गुना करेंगे किससे 3√5 और प्लस 2√6, कोई दिक्कत। और फिर यहाँ पे ये a माइनस बी प्लस बी का क्या होता है ax स्क्वायर और माइनस bx स्क्वायर। अब इतना आप थोड़ी तेजी में बनाएंगे क्योंकि इतना तक सिखा चुके हैं आप लोग, ये इसका एक्स स्क्वायर होता है, बार बार नहीं बताएंगे, अब आप लोग समझ चुके होंगे लोग। अब यहाँ पे देखिएगा लोग, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पर अब गुना करा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा लोग, इस 2√6 से आपको पता है कि दोनों में गुना होता है, और फिर इससे फिर दोनों में गुना होता है, आप पढ़े होंगे, एक ये बाहर इससे ये दोनों में गुना होता है, और फिर इससे ये दोनों में गुना होता है, ये आप पढ़े होंगे।
और नहीं पढ़े होंगे तो जान जाइए लो। तो गुना करेंगे, इस 2 रूट 6 में पहले गुना कराते हैं, तो 2 तिहाई 6 और रूट 6 में रूट 5 से करेंगे तो रूट 30 होगा, रूट 30 हो गया। फिर 2 रूट 6 तो 2 दूना 4 और रूट 36 होगा। देखो और प्लस, अब देखना ध्यान से, 2 दूना 4 और रूट 6 तो 6 होता है, तो 4 छक कितना हो जाएगा 24, 4 छक 24। कैसे 24 लिखे हैं, बताए हैं कि इससे एक बार इसमें गुना होगा और फिर इसी से एक बार इसमें गुना होगा। तो इससे गुना किया है तो 2 तिहाई 6 और रूट 6 में रूट 5 से करेंगे तो 30 आ जाएगा। और इससे अब इसमें गुना करेंगे तो 2 दूना 4 और रूट 6 कितना होता है 6 होता है, तो 4 छक 24। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस, अब यहाँ पे माइनस देखिए ना, माइनस इस 5 से, इस रूट 5 से इसमें गुना कराएंगे। अब एक बार फिर इससे इसमें गुना कराएंगे और फिर इसी से इसमें गुना कराएंगे। तो गुना करो, 3 देखो 3 यहाँ पे कुछ रहता तो 1 रहता, 3 है कम 3 और रूट 5 में रूट 5 होगा तो 5, तो 3 5 है 15 है, 3 5 है 15 है, तो यहाँ 15 लिख देंगे माइनस में, क्योंकि माइनस में। और फिर ये माइनस और प्लस माइनस, यहाँ भी माइनस से होगा, क्योंकि माइनस से जब प्लस में गुना करें तो माइनस प्लस। फिर इससे इसमें करेंगे तो 2 एकम 2 और रूट 30, तो हो जाएगा 2 रूट 30, माइनस में हो जाएगा 2 रूट 30। और नीचे देखो 3 तिहाई 9 5 45 और माइनस 2 दूना 4 छक 24, बस इतना लिख देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे आप लोग, देखिए ध्यान से, ये 6 रूट 30 है और वो कितना है 2 रूट 30 है, तो 6 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा बाबू 4 रूट 30। बताए थे ना 6 रूट 30 में से 2 रूट 30 घट जाएगा तो 4 रूट 30 बचेगा। और 24 में से 15 गया तो 14 और 14 में से 5 गया तो 9 और 9 बच गया, कितना हो गया 9। और नीचे कितना बचेगा, तो 45 में 24 गया तो 5 में 4 गया तो 1, 4 में से 2 गया तो 2, 21, कितना बचेगा 21। अब थोड़ा सा ये देख लीजिए कि रूट 30 को तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते हैं। तो 30 को तोड़ो तो यहाँ पे 2 से 15 3 से 5 नहीं टूटेगा। हमारा राइट आंसर क्या आ गया, हमारा राइट आंसर यही हो गया, यही हमारा क्या है, तो राइट आंसर है। आई होप दैट ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, है ना। आई होप दैट ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और इसको बार बार देखिएगा आप लोग, और बार बार देख के इसको सीखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए नहीं सीखिएगा तो नहीं होगा, आप छोड़ दीजिएगा तो समझ में तो आएगा नहीं। इसीलिए इसको बार बार इस क्वेश्चन को रोक के, वीडियो को रोक के अपने मन से बनाइएगा लो, फिर दिक्कत होगा तो फिर बनाइएगा लो, लेकिन बार बार एक क्वेश्चन को और फिर किताब लेके बनाने का प्रयास कीजिएगा लो, तो क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।